नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। बरेली के मुस्लिम धर्मगुरु इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और अब कांग्रेस के नेता तौकीर रजा पर घमासान चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी हमेशा नफरत करने वालों को गले लगाती है। दरअसल तौकीर रजा ने 7 जनवरी को बरेली में हुई मुस्लिम धर्म संसद में एक बयान दिया था, जिस पर आज सियासत तेज हो गई है, क्योंकि तौकीर रजा ने सोमवार को कांग्रेस का हाथ थाम लिया, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया है और आज इसी मुद्दे पर महाबहस होगी। लेकिन उससे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। तौकीर की भड़काऊ जुबान, यूपी में घमासान। मुझे उस वक्त से डर लगता है जिस दिन मेरा ये नौजवान कानून अपने हाथ में ले लेगा। जिस दिन ये नौजवान बेकानून हो गया और कानून अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो गया, तो तुम्हें हिंदुस्तान में कहीं पनाह नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा। प्रियंका का हाथ हिंदू विरोधी नेता के साथ। जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आपस में जिस प्रकार से एक कंपटीशन और एक प्रतिस्पर्धा चल रही है कि हु विल प्रमोट मोर हेट्रेड फॉर द हिंदूज, हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा घृणा कौन उगल सकता है और हिंदुओं के खिलाफ बोलने वालों को कौन सी पार्टी प्रश्रय दे सकती है, इस प्रकार का विषय, इस प्रकार का प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देख रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से बोटी बोटी इमरान मसूद चले गए तो उसकी जगह बनने के लिए, उसी का काम करने के लिए, सांप्रदायिक आग झोंकने के लिए तौकीर रजा के साथ कांग्रेस पार्टी ने मिलाया है हाथ। और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो वैसे तो कहती है कि हमसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है। राहुल गांधी चुनावों में हिंदू बन जाते हैं, लेप लगाकर मंदिर मंदिर चले जाते हैं, परंतु उनकी पार्टी ने जब ऐसा वैचारिक गठबंधन तौकीर रजा के साथ किया है, तब राहुल गांधी कुछ कहेंगे ऐसे हिंदू विरोधी व्यक्ति के बारे में? नफरती नेता, कांग्रेस का चहेता। एक व्यापक जन समर्थन आदरणीय तौकीर रजा साहब ने दिया है और मैं समझता हूं कि वो एक लोगों के लोकप्रिय लीडर भी हैं। उनका व्यक्तित्व है, सामाजिक कार्यों में अभिरुचि है, खास चहेते भी हैं और मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। सियासत में नफरत, कश्मीर से कसरत। और ये उस आजादी से भी बड़ी आजादी होगी। क्यों? क्योंकि ये इस मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं, ये हिंदू मुसलमान को बांटना चाहते हैं, ये सिख ईसाई को बांटना चाहते हैं, सरदारों को खालिस्तानी बुलाते हैं, जो हिंदू इनके खिलाफ बात करता है उसको देशद्रोही बुलाते हैं, जो मुसलमान बात करते हैं वो तो बात ही नहीं करता है। 1984 में जिस प्रकार कांग्रेस ने सिखों को टारगेट करके 3000 लोगों की हत्या कराई थी, कितने लोग घायल हुए थे, दुकानें जलाई गई थी, और वही चीज जो अखिलेश यादव के मंसूबे हैं। 2022 के लिए बंटवारे की साजिश क्यों? हमारे देश का संविधान देश को मुत्तहिद करने की बात करता है, न कि धार्मिक उन्माद पैदा करके लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ करने का। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट जो धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, ये वाकई में उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। अब बात करते हैं महाबहस के सवाल की। क्या राजनीतिक दलों के लिए मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक हैं? क्या भड़काऊ बयानबाजी से ध्रुवीकरण के चांस बनते हैं? चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान कितने फायदेमंद? ये यहां पर महाबहस के सवाल है जिनको आज हम उठाने जा रहे हैं। चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान कितने फायदेमंद? राजनीतिक दलों के लिए मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक हैं, भड़काऊ बयानबाजी से ध्रुवीकरण के चांस। चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान कितने फायदेमंद? क्यों नफरत फैलाने की कोशिश होती है? इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बनेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर
किस तरीके से राजनीतिक दलों के लिए मुस्लिम सिर्फ वोट बैंक हैं, भड़काऊ बयानबाजी से ध्रुवीकरण के चांस, इस पर हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से, कांग्रेस से, तमाम दलों से हमारे साथ अजीज खान साहब समाजवादी पार्टी से हैं, हीरो वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं। अजीज खान साहब, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिशें लगातार बढ़ती जा रही हैं और नफरत की साजिशें, नफरत की कोशिशें ऐसी हो रही हैं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट करके वोट हासिल करने चाहते हैं। बाबा साहब ने एक कोटेशन दिया था, मैं वहीं से बात अपनी शुरू करूंगा कि जो मेरा मुल्क है ये अमन और भाईचारा चाहता है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो मुल्क में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता है। ये मुल्क हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। और मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा है वो यही विचारधारा है कि आओ एक पेड़ ऐसा लगाया जाए सबके आंगन में जिस पेड़ का साया जाए, हर हिंदू, हर मुसलमान जिसमें दोनों हो शरीक, एक विजय रथ ऐसा मेरे दोस्त चलाया जाए, एक विजय रथ ऐसा चलाया जाए। मैं बताना चाहता हूं कि आखिर नफरत की बात कौन कर रहा है, यह बात बहुत अहम है। मैं जानना चाह रहा हूं कि देखिए, तौकीर रजा साहब ने जो कुछ कहा मैं कंडेम करता हूं, वह गलत है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो अमन और भाईचारा। उसके बाद भी एक राजनीतिक पार्टी उनको गले लगाती है, लेकिन इन पर उसके बाद भी एक राजनीतिक पार्टी उनको गले लगाती है। आ रहा हूं ना सर, आ रहा हूं। अरे सुनिए ना, जो लगाता उससे पूछें, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझसे बात करिए। लेकिन जो यतिनंद नरसिम्हन वो भी बोलते हैं, वो भी गलत है। मैं बताना चाहता हूं कि हम कहना यह चाह रहे हैं कि संबित पात्रा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मैं वेलकम करता हूं, लेकिन उन्होंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था कि जब हाथरस में बेटी रात के अंधेरे में जला दी गई थी। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया था जब लखीमपुर में किसानों को रौंद दिया गया था। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया कि आगरा में अरुण वाल्मीकि को मॉब लिंचिंग उनके साथ किया गया। उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया गया। नहीं, राजनीति आप भी, अब आप भारतीय जनता पार्टी पे कटाक्ष कर रहे हैं। प्रदीप सिंह से मैं आ रहा हूं, अजीज खान साहब आ रहा हूं, प्रदीप सिंह से ले लूं सवाल। प्रदीप सिंह कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन हमारे साथ है। प्रदीप जी, सवाल यह है, क्यों नफरत करने वालों को आप गले लगा रहे हैं? ये देश पूछ रहा है, तस्वीरें सामने हैं। ऐसे लोग जो बांटने की कोशिश करते हैं, बंटवारे की बात कर रहे हैं, गृह युद्ध की बात कर रहे हैं, आप उनको गले लगा रहे हैं? नहीं, ये देश पूछ रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने गलत बयान दिया और कानून के खिलाफ बयान दिया, वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? इतनी नाकारा सरकार इस देश में काम कर रही है कि एक व्यक्ति जो समाज को तोड़ने का काम कर रहा है, कानून को तोड़ने का काम कर रहा है, उसे आज तक सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। और बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, जिनके मुखिया विधानसभा के अंदर ये कहते हैं कि एक पाउडर बरामद हुआ है। नहीं, आपको तौकीर रजा में क्या दिखता है भाई, ये बताइए, आपकी पार्टी को तौकीर रजा में क्या दिखता है जिसके चलते इतना प्रोजेक्शन, इतनी चीजें कि आप बात को डाइवर्ट कर रहे हैं? आप तौकीर रजा पे बात नहीं करना चाहते हैं? हम बात करना चाहते हैं इस नाकारा सरकार पर। हम बात करना चाहते हैं कि अगर ये अपराधी है, अगर ये किसी कानून को तोड़ा है तो इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और अगर नहीं हीरो वाजपेयी कांग्रेस तौकीर रजा को अपने साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन बात नहीं करना चाहती। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसे मारते हैं, उसे उसके घर जला देते हैं। इस पर हीरो वाजपेयी जवाब दीजिए। विधानसभा के अंदर जो बारूद बरामद होता है, इस प्रदेश में इस आगामी चुनाव में कांग्रेस और सपा के बीच में होड़ मची हुई है कि कौन मुस्लिम वोटों को आकर्षित कर सकता है। और खैर, इसमें तड़का लगाने के लिए ओवैसी और महबूबा मुफ्ती तक आ गए। यहाँ कोई 1947 की आजादी बता रहा है, कोई कुछ। लेकिन ये लड़ाई प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के बीच में चल रही है कि मुस्लिम वोटों को कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की जाए। पर ये दोनों दल इसमें भूल जा रहे हैं कि जो वर्ग, बहुसंख्यक वर्ग को जो हिंदुओं की उपेक्षा कर रहा है, हिंदुओं के खिलाफ गणित बयान दे रहा है, उनको ये लोग सिर माथे लगा रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि लोकतंत्र की कोई परिभाषा ये दल गढ़ रहे हैं। हमने वो काम करके दिखाया है कि जिसमें सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास भी ले रहे हैं। वो वर्ग, वो एक नया, लेकिन महबूबा मुफ्ती तो करेंगे आप औरंगजेब और बाबर का नाम लेकर ध्रुवीकरण कर रहे हैं। हीरो वाजपेयी वो तो आप ही पर सवाल खड़े कर रही हैं। महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर से आप पर हमला कर रही है। तो यही तो मैंने कहा ना कि साहब अभी वो वैसी ही कम थे, अब महबूबा भी आ गई।
एक सीट उनको भी दे दे अखिलेश यादव, मोदी योगी से घड़ा करने के लिए एक सीट ममता दीदी को दे दी, एक आदरणीय शरद पवार को दे दी, एक महबूबा मुफ्ती को भी दे दे। इस तरह का जो ये काकस रचा रहे हैं, ये हिंदुओं के खिलाफ जो विरोध की एक कड़ी बना रहे हैं, वो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की जनता अच्छी तरह जान रही है। बहुसंख्यक समाज को गाली देकर आप सत्ता में नहीं जा सकते, हिंदुओं को गाली देकर आप सत्ता में नहीं जा सकते। उनके साथ घृणित व्यवहार करने वालों के साथ अगर आप इस तरह मंच पर पेश आएंगे तो यहाँ की जनता आपको लगातार नकार रही है। 14 में नकारा, 17 में नकारा, 19 में नकारा। रुकिए, अपनी बात रखनी। शादाब चौहान, ये हिंदू मुस्लिम के बंटवारे को करके ऐसे लोग जो नफरत फैला करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको गले लगाना ठीक है? नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे सब लोगों को जिनसे मुकदमे वापस लिए हैं, संगीत सोम जैसे लोग जो नफरत में दंगे भड़काने के आरोपी होते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। योगी आदित्यनाथ पे कौन कौन से आरोप में मुकदमे दर्ज हुए थे, क्या हुआ उन आरोपों का? संगीत सोम, सुरेश राणा से लेकर संजीव बालिन, क्या क्या इन लोगों ने नहीं कहा है? साध्वी प्राची से लेकर के ये क्या नाथुराम गोडसे का मंदिर उत्तर प्रदेश में बन जाता है, गांधी जी के हत्यारे का मंदिर उत्तर प्रदेश में होता है। ये कौन सी सरकार है? कौन नफरत फैला रहा है हिंदू मुसलमान के बीच में? इस देश के मुख्य मुद्दे प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नहीं तो इसका मतलब यह है कि हिंदू मुस्लिम की बात होगी, हिंदू विरोधियों को गले लगाया जाएगा, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होगी, ये सब चीजें होंगी। शादाब चौहान, आपको ऐसा लगता है? हिंदू विरोधी कौन है? हिंदू सबसे बड़ा हिंदू विरोधी योगी आदित्यनाथ है। सबसे बड़ा योगी हीरोवाद में जवाब दीजिए भाई, हीरोवाद में जवाब दीजिए। सपने में श्री राम आए। देखिए, यही कहकर तो जनता इनको नकार दे रही है। अगर योगी आदित्यनाथ हिंदू विरोधी आप कहोगे तो जो हाल 14 में हुआ, 17 में हुआ, 19 में हुआ और 22 में भी होने जा रहा है। कांग्रेस तो 32 साल से अस्तित्व में नहीं है, और सपा का भी इस बार जो साइकिल का पहिया है ना, दोनों पुर्जे अलग अलग हो जाएंगे। जो लोग इस तरह की घृणित राजनीति हिंदुओं के खिलाफ कर रहे हैं, उनसे जनता अच्छी तरह पेश आएगी। तीनों दलों का आपने सुर सुन लिया होगा, एक जैसा है। मुस्लिम पक्ष को बढ़ाना है और हिंदुओं के साथ घृणित व्यवहार करना है। मुख्यमंत्री बने, दिल से आप भी नहीं चाहते बाबा मुख्यमंत्री बने, भाजपा भी नहीं चाहती, इसीलिए घर वापसी करा दी। अरे भाई, आप हमारा दिल क्यों पढ़ रहे हो? आपकी क्यों घबराहट के पैंट गीली हुई जा रही है? योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रहेंगे। आप लोगों की पैंट योगी आदित्यनाथ के नाम से गीली क्यों होने लगती है? क्यों घबराते हो उतना योगी आदित्यनाथ से? रुकिए, हीरोवाद में शिशिर चतुर्वेदी, सवाल ये है, घबराहट फैलाने वाले हिंदुओं को, शिशिर जी रुक जाइए, हीरोवाद में रुकिए भाई, रुकिए शादाब, रुकिए, शिशिर जी के पास आ रहा हूं, रुक जाइए। इतनी घबराहट जी, सवाल ये है कि हिंदू हिंदू ये हिंदुत्व के नाम से किसको लेकर के राजनीतिक माहौल बना करके क्यों कुछ लोग नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? और ऐसा नहीं, जम्मू कश्मीर से फैलाने की कोशिश हो रही है। बाटला कांड में मारे आते हैं, सोनिया जी रात भर रोती है। भगवान हमारे राम जी, उनको मुकरने वाले कांग्रेसी, आप देखिए, पार्टी के सादात ले जाने वाली भारतीय जनता पार्टी पुरलिया कांड के आरोपी पीटर पुलिस बरी करने वाली भारतीय जनता पार्टी सादात बन गए। चौहान से इनका इतिहास है, इनके अध्यक्ष हिंदू बलात्कार के मुकदमे में जेल गए। आप देखिए, दर्द में समझ रहा हूं, 15 मिनट के लिए आपका दर्द में समझ रहा हूं सर। हिंदुओं की औकात दिखा देंगे। अखिलेश आप पुलिस को जो हटाएगा उससे बात करो। आप व्यापारियों जवाब दीजिए, इंजीनियर को छुपाएंगे लखनऊ में पुलिस से, उत्तर प्रदेश में अदालत को बंद करने जा रहे हैं आप। जवाब हमारी सरकार बनेगी तो लखनऊ और जवाब दीजिए, मंत्री क्यों बना इसका जवाब दीजिए, जवाब इसका देना होगा। उत्तर प्रदेश की आवाम इसका जवाब लेकर, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, ये इनकी इनका इतिहास है। अजीज खान साहब, ये नफरत फैलाने वाले लोग क्या किसी कौम के ठेकेदार हैं जो इस तरीके से तमाम मंचों पर हेट स्पीच देते हैं और एक कौम का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, इसलिए राजनीतिक दल में गले लगाते हैं? अजीज खान साहब, बाकी सबका ऑडियो डाउन करिए। अजीज खान साहब, जवाब दीजिए। अरे भाई, पहले इनको चुप कराइए। क्या कह रहे थे अनुपम जी? सबका ऑडियो डाउन है, आप अपनी बात रखिए।
क्या क्या ऐसे क्या लोग सर, जो सवाल नफरत क्या है फैलाने की बताइए? कोशिश, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, ऐसे लोग जो नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, राजनीतिक दल उनको गले लगाते हैं, क्या किसी कौम के ठेकेदार हैं? ये तय करेंगे किसको वोट देना है किसको नहीं देना है, ये तय करेंगे जनता को। देखिए अनुपम जी, मैंने पहले कंडेम किया, मैंने कहा गलत है, उन्होंने गलत स्टेटमेंट दिया। समाजवादी पार्टी ऐसे किसी भी शख्स को प्रमोट नहीं करती है, खिलाफ है समाजवादी पार्टी। और हमने एक कौमी इत्तेहाद का एक शेर भी पढ़ा, उस पे आपने मेरे ख्याल से गौर नहीं जी जी मैंने गौर किया, इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या ये नफरत फैलाने वाले लोग कामयाब होंगे? सवाल ये, राजनीतिक दलों की क्या मजबूरी है? सुनिए, अरे माय फ्रेंड सुनो, अरे सर सुनिए ना, मजबूरी ये है कि 107 लोगों की लिस्ट जारी की ही बीजेपी ने। अपने गिरेवान में झांक कर देखें कि नंद किशोर गुर्जर, संगीत सोम, जो दंगा भड़काने वाले लोग हैं, आज 107 में 25 लोग ऐसे हैं जिन पर गैर मुकदमे कहीं ना कहीं दर्ज है। सुनिए मेरी बात, मैं नाम बता रहा हूं, नोट करें। हीरो वाजपेयी जी, नंद किशोर गुर्जर 3 मुकदमे दर्ज हैं, संगीत सोम, उमेश मलिक के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं, बाबूलाल 7 मुकदमा। अभी जो लेटेस्ट सूची जारी हुई है, सुनिए, अपने मुकदमे सुनिए ना, सुरेश राणा 3 मुकदमा, कपिल देव 6 मुकदमा, आप समझिए कुमार भारती सिंह, ये कहते हैं नाहिद खान, जब कुछ नाहिद है ही हसन नहीं, जेल, अल्लाह कर रहे हो, क्या तमाशा आजम है? खान के पुत्र भाई, बेल, रोकिए इनको। ये भाजपा प्रमोट करती है साहब। और ये समाजवादी पार्टी के लिए जेल या बेल वाले, जेल या बेल वाले। अजीज खान साहब जवाब दीजिए। गंभीरता से सुनिए, है ना, फिर जब शपथ ग्रहण होगा भाग जाएंगे, सुनने नहीं चाह रहे, ये जब आप सवाब कर रहे हैं, इनकी लिस्ट अरे बात आपने करने जारी दीजिए। की बोलिए बोलिए अजीज खान, हीरो वाजपेयी सुनिए भाई, हीरो वाजपेयी रुकिए, सुनिए अजीज खान साहब बोलिए, बोलिए मौका दे रहा, बोलिए पूरी बात रखिए। दे रहे हैं आप, आपका अपराधी क्लीन है। देखिए कंप्लीट करने दीजिए। नाहिद हसन और पे आप आपका कहिए क्या तो मैं कहना बोलूं नहीं, बंद रहूं, हमें चिल्लाना नहीं है, ये भाई जबरदस्ती हल्ला कर रहे हैं। अरे मैं हीरो वाजपेयी सुन लीजिए बात सुन लीजिए, बोलिए बोलिए अजीज खान साहब बात पूरी कीजिए, बात पूरी कीजिए अजीज खान बात पूरी कीजिए। काहे उतावले हो रहे हैं भैया? हाँ, हमने कहा 107। अरे भाई योगी के नाम से आप इतना क्यों घबराते हैं? 25 लोग ऐसे हैं जिन पे पर क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं, और कई ऐसे जिन पर दंगा भड़काने के मुकदमे दर्ज हैं। उन पर जरा प्रकाश डालिए, जिन पर और कहिए मैं नाम बता दूं, 25 लोग हैं, प्रकाश डाले। मैं कह रहा हूं उस पर भी जरा बोल दीजिए, प्रदेश देश की जनता देख ले। आप बेनकाब हो चुके हैं, आप नाहिद हसन और बाकी दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। हमारे नेताओं पर आपने फर्जी मुकदमा दर्ज किया, फर्जी मुकदमा दर्ज किया, उनको गिरफ्तार किया। मैं बताऊं, प्रदेश की जनता आपको माफ नहीं करेगी, क्योंकि अरे भाई आप हल्ला कर रहे हैं, चिल्लाइए आप चिल्लाइए, हिंदू मुसलमान के लिए चिल्लाइए अनुपम जी। अरे भाई आप बताइए, आप फिर आपको भी कहूं मैं निष्पक्ष पत्रकार हैं। अरे भाई बात रखिए, इनको रोकिए, हमें कहने दीजिए। आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं उनका ऑडियो नहीं जा रहा है, आप अपनी बात रखिए। अजीज खान साहब अपनी बात रखिए। मैं नहीं पूरी कर पाऊंगा भाई, ये चिल्ला रहे हैं बीच में, मेरे बात ही नहीं रखने दिया। भाई क्या तरीका है भाई? अनुपम जी, ये मैं ऐसे आप बोलिए बोलिए, मैं वक्त दे रहा हूं आपको, बोलिए ना, आप बोलिए। योगी आदित्यनाथ से आपको क्या कष्ट है? क्यों घबराती है समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ से? भाई हीरो वाजपेयी रुक जाइए, अजीज खान साहब का हीरो वाजपेयी रुकिए भाई, बात पूरी करनी 30 सेकंड। अजीज खान बोलिए आप, हीरो वाजपेयी का ऑडियो। सर जब इनके पास जब कुछ और इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ, आप सबको रुकूंगा, तौकीर रजा हमारे साथ कुछ जुड़ गए बातचीत करने के लिए। अपनी उपलब्धियों तौकीर रजा जी न्यूज 18 से साथ आप जुड़े हुए हैं। आपको लेके लगातार विवाद है कि नफरत फैलाने की आप कोशिश कर रहे हैं और नफरत भरे बयान देते हैं आप, क्या कहेंगे आप? तौकीर रजा जी न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। तौकीर रजा जी आवाज आ रही है आपको मेरी? तौकीर रजा साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? तौकीर रजा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी आवाज नहीं जा पा रही है। अजीज खान साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे, आप जाहिर तौर पर भाजपा पर हमलावर हैं, सारी चीजें भाजपा वाले आपकी बात को नहीं समझना चाह रहे हैं, सुनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन को लेकर के कहा जाता है कि जेल में है, भाजपा वाले कहते हैं कि एक उनके आजम खान के बेटे बेल पर बाहर हैं, इसको लेकर आपकी पार्टी पर भी तो हमले होते हैं। पहले ही अपने गिरेवान में झांक कर देखें, इन्होंने 107 लोगों की सूची जारी की है। 25 लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल ऑफेंस में, जो जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं, उनकी सूची क्यों नहीं जारी करते? ये उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, और वो हमारे नेता जो नाहिद हसन है,
जो हमारे साथी हैं उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं, डंके की चोट पे कह रहा हूं, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। माननीय आजम खान साहब, सुनिए मेरी बात, माननीय आजम खान साहब, और उसके बाद अरे भाई मैं जवाब ले लूं, जवाब ले लूं, मैं जवाब ले लूं, मैं आ रहा हूं। हीरोवाद में जवाब देंगे इस पर, आपकी बात पर जवाब देंगे। हीरोवाद में जवाब दीजिए। फर्जी मुकदमे दर्ज हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज हैं। आप योगी आदित्यनाथ का मुकाबला एक अपराधी नाहिद हसन से कर रहे हैं क्या? अरे भाई योगी आदित्यनाथ, आपके पास बताने कुछ है ही नहीं, आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। अरे भाई आपके बात गाना गा रहे हैं, नाहिद हसन हमारा अब बताइए। अजीज खान आपका नेता नाहिद हसन है मैं क्या? कह रहा हूं फर्जी मुकदमा दर्ज है, रिकॉर्ड देख लो। और सुनिए, आजम खान साहब के ऊपर फर्जी मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी का मुकदमा आपने दर्ज कराया है। अरे भाई साहबजादे के ऊपर देखे मुकदमे, ये जितने मुकदमे। रुकिए भाई, शादाब चौहान को लाइए। भाई शादाब चौहान, सवाल ये है कि मुसलमान सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से शिशिर जी, मैं आऊं आपके पास, तौकीर रजा हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। तौकीर रजा साहब, भारतीय जनता पार्टी आपके कांग्रेस में आने से हमलावर है, आप नफरत फैलाने का काम करते हैं, बंटवारा करने की कोशिश करते हैं, गृह युद्ध की बात आपने की, और इसीलिए आपका आना भा नहीं रहा है भाजपा को। तौकीर रजा जी, तो हमारा कोई भी अच्छा काम कभी नहीं, आवाज आ रही है? जी बोलिए, सुन रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को कोई भी अच्छी बात कभी नहीं भाती है। मैंने गृह युद्ध करने की बात नहीं की, मैंने ये कहा कि अच्छा आप मेरी सुनोगे या अपनी बोलोगे? नहीं, आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए। मेरी सुनना हाँ, तो आप बीच में बोलेंगे तो कैसे बोल पाऊंगा मैं? आप बोलिए, आपकी बात नहीं सुन रहे, बाकी सबके ऑडियो डाउन कर रखे हैं। अच्छा, नहीं, मैंने गृह युद्ध करने की बात नहीं की है, मैंने गृह युद्ध रोकने की बात की है। मैंने कहा है कि किसी भी हाल में मैं अपने देश में गृह युद्ध नहीं होने देना चाहता, लेकिन ऐसे 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने जैसे बयानात अगर आएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान हमारे कंट्रोल से निकल जाएं। हम अपने देश में एकता, भाईचारा, अमन और शांति चाहते हैं, प्यार मोहब्बत चाहते हैं। नहीं तो देश का मुसलमान वो करेगा जो तौकीर रजा चाहेंगे, तौकीर रजा कहेंगे वही मुसलमान करेगा। नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो करेगा देश का मुसलमान। नहीं, क्या आप चाहते क्या? उत्तर प्रदेश में जब चुनाव है तो इस तरह की बातें करके क्या मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे थे, बताइए। एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि ये मेरा बयान 7 जनवरी का है, 7 जनवरी से आज तक हुकूमत क्यों खामोश रही? अगर मैंने कोई देश विरोधी काम किया है, भड़काऊ भाषण दिया है, मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज आपका चैनल क्यों इतना विचलित हो रहा है? हम विचलित नहीं हो रहे साहब, भारतीय जनता पार्टी आप पर हमलावर है। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन बैठे हैं, आपसे बात करा देता हूं, मैं ऑडियो खोल देता हूं। मैंने तो आपकी बात के लिए उनका ऑडियो डाउन कराया, मैं तो खोल देता हूं, मेरे साथ आप चर्चा करिए उनके साथ। हीरो वाजपेयी, तौकीर रजा है, आप बात करिए उनसे। हीरो वाजपेयी, तौकीर रजा खुद हैं, वो कह रहे हैं कि आपने क्यों कार्रवाई नहीं की देश विरोधी चीजों को लेकर के। इस देश का ये कह दे अपने नौजवानों को, ये कह दे अपने नौजवानों को देश के खिलाफ बहुसंख्यक वर्ग की उपेक्षा करके और उनको धमका के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तौकीर रजा जी, नौजवान जो अगर आपका गड़बड़ होगा, देश विरोधी होगा, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी ये सरकार। और जो देशभक्त मुसलमान है वो ये बताइए कि वही रहेंगे। ये भड़काने की भाषा बोल रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ? फैसला तो देश देख रहा है, आपको देश देख रहा है, आपकी भाषा को देश देख रहा है, और देश ये फैसला करेगा कि भड़काने की भाषा आप बोल रहे हैं या तौकीर रजा खां बोल रहे हैं। मैं एकता की बात कर रहा हूं और आप कह रहे हैं कि दंगा कराते हो। दंगा करा, आप लोगों को दंगों में ही मजा आता है। आप लोगों की सत्ता लोगों के खून और लोगों की लाशों के तख्त के ऊपर आप बैठना चाहते हो।
भाई ऐसा है, मैं इस कश्मीर डिबेट को पसंद नहीं करता हूँ जिसका कोई नतीजा ना निकले। नहीं, क्या नतीजा चाहते हैं आप? भाई आप तो अपनी बात रखिए ना, तौकीर रजा साहब अपनी बात तो रखिए, आप अपनी बात तो आप रखिए कम से कम। मैं अपनी क्या बात रखूं? सुनने वाला तो कोई हो, पूरा आवाम सुनने वाला है और इनको मैं नौजवान आपको सुन रहे हैं, जिनको आप मैं अपना देश विरोधी ताकतें अगर बात कहेगी तो कौन सुनेगा? भाई सवाल एक बात बता दीजिए मान्यवर मुझे। नहीं, आप ये बता दीजिए एक बात मेरी सुन लीजिए मान्यवर मुझे एक बात नफरत का बीज उत्तर प्रदेश में बोने की कोशिश कर रहे हैं चुनाव के लिए, चुनाव में राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और इसीलिए कांग्रेस ने आपको गले लगाया है। प्रदीप सिंह बैठे हैं कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन, उनसे भी हमने पूछा। मेरी पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है, मैंने समर्थन किया है कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए विचलित हो रही है कि इनकी लड़ाई असल में अखिलेश यादव से इनकी लड़ाई नहीं है। अखिलेश यादव की तो सरपरस्ती आज की तारीख में आरएसएस वाले कर रहे हैं, इनकी असल लड़ाई जो है वो कांग्रेस से है, और मैंने कांग्रेस का समर्थन किया है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पीछे नहीं है। बता दीजिए भाई अजीज खान साहब, तौकीर रजा साहब को, आप कम से कम आपकी सरपरस्ती आरएसएस वाले कर रहे हैं। ऐसा है कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा, वो खुद इस बात हुए हैं। आप बात कर लीजिए एक बार। देखिए समाजवादी पार्टी, मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मैंने सुन लिया, मेरी बात सुन ले। देखिए समाजवादी पार्टी सेकुलर पार्टी है, समाजवाद में विश्वास रखती है, समता और बंधुत्व में विश्वास रखती है। हम कौमी इत्तेहाद की बात करते हैं, और हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी को एक साथ मिला करके, दलित पिछड़ा अगड़ा किसान नौजवान सबको एक साथ मिला करके हम इस देश का विकास करना चाहते हैं, हम इस मुल्क का विकास करना चाहते हैं। हम नफरत की बात नहीं करते हैं, नफरत की बात हम नहीं करते हैं। हम चाहते हैं इस मुल्क का, इस प्रदेश का विकास हो। यही हमारे नेता का विजन है, माननीय अखिलेश यादव का विजन है, और उस विजन को हम पूरा करने जा रहे हैं। चंद हफ्ते और बचे हुए हैं। ये अनुपम जी हमारा स्टेटमेंट। बिल्कुल शिशिर जी सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। सवाल ये है कि अगर कोई भी नफरत के बीज नहीं बो रहा तो फिर क्या जरूरत है हिंदू मुस्लिम के नाम पर फसल काटने की? कौन है फिर ये जो ध्रुवीकरण की बात कर रहा है? क्यों जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती विचलित हो जा रही है? उन्हें आजादी की याद आ रही है कि 1947 के बाद बीजेपी हार जाएगी तो सबसे बड़ी आजादी हो जाएगी। ये बताओ महबूबा मुफ्ती से मिला कौन? क्या बीजेपी उसके साथ नहीं थी? 4-5 साल सरकार नहीं चलाया, तब इनको याद नहीं आया वो अच्छे हैं। आ रहा हूं अजीज खान साहब, आ रहा हूं, आपकी बात सुनूंगा। क्या तमाशा है? बताइए ना इस बात को। आतंकवादियों के साथ चलने वाले लोग आज भगवान उनको सपने में कृष्ण जी चिल्लाइए मत, जवाब दीजिए। महबूबा मुफ्ती के साथ आप 5 साल 4 साल आपने सरकार चलाई है। शरद पवार जी को भी, ममता बनर्जी को भी, आप एक उनको भी दे दीजिए। लड़वा के हाल देख लीजिए। आपके आने से समाजवादियों में विचलत है, तोड़ के दूसरी की पार्टियों से नेताओं को ला रहे। आज हालात चाहिए, डरे हुए सहमे, अपनी उपलब्धियां भी बता दो, तब भी क्या हालात, किसानों को जो कुचला है वो भी बता दो, हाथरस में जो बेटी को रात के अंधेरे में जलाया वो भी बता दो, गोरखपुर में मनीष गुप्ता का मॉब लिंचिंग किया वो भी बता दो, मुसलमानों की जमीन पे कब्जा कर दिया, मार दिया, मारने वालों को माला पहनाया वो भी बता दो। प्रदीप सिंह, प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिला उम्मीदवार उतार रहे हैं, और आप ऐसे लोगों को गले लगा रहे हैं जो नफरत की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बात कर रहे हैं जो मुस्लिम सियासत के बीच बो रहे हैं, ऐसे लोग जो ध्रुवीकरण की बात करते हैं, नौजवानों को दिग्भ्रमित करते हैं। प्रदीप सिंह, ऐसा चेहरा कांग्रेस का क्यों है भाई? ऐसी सियासत क्यों कर रहे हैं आप? समाजवादी सरकार इनका हाथ टोपीधारियों के साथ। जब महिला सशक्तिकरण की बात होगी, 40% हिस्सेदारी की बात होगी, राजनीतिक हिस्सेदारी की बात होगी, तो इनके सामने चेहरे बेनकाब होंगे। ये कुलदीप सेंगर के पीछे उन्हें संरक्षण देते हुए नजर। अच्छा, ये कुलदीप सेंगर, आप तौकीर रजा की बात नहीं करेंगे? आप तौकीर रजा का नाम भी ले नहीं रहे, आप तौकीर रजा का नाम भी नहीं ले रहे हैं, जबकि वो तो खुद जुड़े हुए हैं। सोनिया गांधी का महाराज के पीछे, जैसे बलात्कारी अपराधियों के पीछे भारतीय जनता पार्टी युवाओं की बात कही, लाइब्रेरी से राकेश सिंह ने आपको छोड़ दिया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी
अच्छा प्रदीप सिंह आप दिल से बता दीजिए, तौकीर रजा में क्या दिखता है भाई आपको? क्या ऐसी चीज है जो तौकीर रजा में आपको पसंद है? बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता सुन रही है, उत्तर प्रदेश की आवाम की तरफ से सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। बताइए आप, प्रदीप सिंह बताइए, कांग्रेस के नेता है आप, जवाब दीजिए। तौकीर रजा में क्या दिख रहा है कांग्रेस पार्टी को? जवाब दीजिए भाई, क्या पसंद है तौकीर रजा में आपको? तौकीर रजा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पूरे देश ने देखा है, राम जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देने वाली कांग्रेस है, पूरे देश ने देखा है। राम को दिखाने वालों को अजीज खान साहब, हीरो वाजपेयी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल ये नहीं है, 2022 का दंगल है, तो ऐसे में नफरत के बीच वो करके राजनीतिक रोटियां सेकने की जो सियासतदार कोशिश कर रहे हैं, ये फैसला आप ही को करना है, क्योंकि आप जनता जनार्दन है और आप ही चुनेंगे कि आपको किसको चुनना है। महाबहस में आज बस इतना ही। आगे देखिए खबरें न्यूज 18 पर। और कू का कमेंट हम आपको बता दें कि आज नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था हमने, और उस सवाल को जब हमने पूछा तो लोगों से तमाम तरह के रिएक्शंस हमारे पास आए। और जैसे भी हमने आपको बता दें कि उस सवाल को लेकर के जब बात हुई तो यह था कि समर्थन लेकर क्या कांग्रेस घिर गई है? कांग्रेस एंड सोनिया परिवार शुरू से ही हिंदू विरोधी रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। यूजर का यहां पर यह कमेंट आया है। तो महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार। संहिता की उड़ी धज्जियां रात में गांव में प्रोजेक्टर के माध्यम से समाजवादी पार्टी का हो रहा प्रचार।